अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात की जाएगी सिंध की सूरत हाल के हवाले से कि कितने केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल पर जो बात सामने आई। नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि रमज़ान तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। कल ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद लॉकडाउन के अंदर नरमी की जाएगी, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि लॉकडाउन बरकरार रहेगा रमज़ान तक। आज भी अगर बात कर ली जाए तो 24 घंटों के दौरान 12 अमवात हुई हैं और 258 केसेस जो न्यू केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। कल 404 केसेस थे, सबसे ज़्यादा तादाद बताई गई थी। अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये जो वबा है ये फैलती चली जा रही है। क्या इस वक्त सूरत हाल है सिंध की और हेल्थ सेक्टर इस हवाले से क्या काम कर रहा है? हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही हैं? सिंध हुकूमत क्या कामयाब है डॉक्टर्स को फैसिलिटीज़ देने में या फिर नाकाम नज़र आ रही है? अस्पतालों की जो सूरत हाल है, आइसोलेशन जो वार्ड्स बनाए गए हैं, क्वारंटाइन वार्ड्स जो बनाए गए हैं, उनकी सूरत हाल क्या मुतमईन है उससे सिंध हुकूमत? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो जानिब से हमें ज्वाइन किया है मुसरत नियाज़ी साहिबा ने। मैडम बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा, कल 404 केसेस रिपोर्ट हुए, फिर अभी 24 घंटे के दौरान 258 केसेस रिपोर्ट हुए। ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन अब रमज़ान तक बरकरार रहेगा। फैसिलिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो क्या आप लोग मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं कि जो फैसिलिटीज़ दे रही है सिंध हुकूमत हेल्थ सेक्टर के थ्रू, क्या वो काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल खान। देखिए बिलाल खान, जहाँ तक आपने फैसिलिटीज़ का कहा तो वो फैसिलिटीज़ जितनी भी सिंध अपने हद तक ब्रोए कार्ड ला सकती है वो बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, और इसी वजह से ही अपनी आवाम को भी ये अवेयरनेस भी दे रही है और आवाम को पाबंद करना चाहती है कि खुदारा अपना जो सोशल डिस्टेंस है उसको बरकरार रखें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, क्योंकि जब गैर ज़रूरी घर से हम निकलते हैं तो ये जो वायरस है वो हम अपने प्यारों तक या अपने जानने वालों तक मुंतकिल करते हैं। तो जितने इससे हम परहेज करेंगे इतना ही हम बचेंगे, इतना हमारा मुल्क बचेगा, हमारे प्यारे बचेंगे और सुबह से भी उसे सेफ रहेगा। लेकिन लॉकडाउन के अंदर नरमी की बातें की जा रही थी, क्या समझती हैं कि लॉकडाउन के अंदर कोई नरमी देखी जाएगी या फिर अब जैसे नासिर शाह साहब ने कहा है कि रमज़ान भर तक ये लॉकडाउन रहेगा? देखिए बिलाल खान, किसी भी हुकूमत कोई शौक कभी भी नहीं होता कि वो लॉकडाउन करे और अपने लोगों को तकलीफ के अंदर धकेले। लेकिन 14 अप्रैल से की पाबंदियां लगाई गई थी। सिंध गवर्नमेंट ने इसका मुत्तफ़िका फैसला ये किया है कि ये रमज़ान के ख़त्म होने तक इसे बरकरार रखा जा सकता है, और मे भी अगर सिचुएशन वर्स हो, अल्लाह ना करे, तो उससे फिर बाद में सिचुएशन को देखा जा सकता है कि बाद में लाए अमल क्या अच्छा, होगा। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही थी, तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं बिलाल खान, आप और मैं इस सुबह सिंध का हिस्सा है। आप देखें कि लोगों ने इसको बिल्कुल पिकनिक पॉइंट की तरह लिया हुआ है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। जब तक लोग इसके सिंध के साथ, लोग जो है ना सिंध गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मुझे बताएं कि किस सूरत में किया जा सकता है। लोग इस चीज से सीरियस नहीं हो रहे। जब तक लोग सीरियस नहीं होंगे और लोग कोऑपरेट अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये इस चीज को मजाक समझ रहे हैं, जबकि देखें कि अच्छा, सिंध की जो सूरत ऐसे हाल है तरक्की याफ्ता वो ममालिक वो जो है ना क्या, वो इससे बड़े परेशान है। नहीं, सिंध जी की जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, क्या वो काबू से बाहर है या फिर काबू में है? देखिए, ये तो ऐसा वबाई मर्ज है कि जितना आप घुल मिल जाएंगे लोगों में इतना ये फैलेगा, क्योंकि ये सिंध तो अपनी सतह पर ये कर सकता है, गवर्नमेंट अपनी सतह पर ये कर सकती है कि अवाम को अवेयरनेस दे, अवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश करे। हर तरह से वो करके देख रही है, लेकिन मैंने आपसे वही कहा, जब तक मैं और आप नहीं सुधरेंगे, यानी अवाम नहीं सुधरेगी, अवाम नहीं चाहेगी, एक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, तनहा तो कुछ नहीं कर सकती ना। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और जब तक हम कोऑपरेट नहीं करेंगे उसका रिजल्ट और उसके कोई खातिर ख्वाह जो है ना नताइज मुमकिन नहीं होते। अब आप ये अच्छा, देख रहे हैं सिंध कि सिंध हुकूमत से कुछ शिकवे शिकायतें भी कर रही हैं मुखालिफ जमातें, राशन के हवाले से, दीगर मामलात, जो चेक पोस्ट बनी हुई हैं वहां पर चेकिंग के मामलात, कुछ गफलत तो बिलाल बढ़ती खान, जा रही है ना?
बिलाल खान, आपने बहुत बहुत आपका क्वेश्चन इतना वैलिड है कि देखें, जहां आप कह रहे हैं कि राशन के हवाले से लोगों को शिकायत है, देखें जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें हर यूसी का जो चेयरमैन है वो भी शामिल है, काउंसलर शामिल है, और इस तरह की जब चीजें शामिल है तो फिर मुझे बताएं कि क्या पूरे कराची में या क्या पूरे सिंध के अंदर हर यूसी का चेयरमैन या हर यूसी के अंदर जो काउंसलर्स हैं, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के हैं जिसमें वो हिस्सादार हैं, जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर अगर इस किस्म की क्वेश्चन मार्क होंगे और इस तरह की वबाई मर्ज से लड़ने के बजाय जो है ना हम सियासत करेंगे, तो वो किसी भी सूबे के लिए अगर की जाएगी तो वो बड़ी गलत बात होगी। अच्छा, 1 अरब 8 करोड़ रुपए का राशन तकसीम किया और एक यूसी में गालिबन 40 बैग्स दिए गए। अब आप ये बताएं कि क्या कराची की आबादी आप लोगों के मुताबिक जो आबादी है उसमें जो राशन बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं एक यूसी के अंदर 40 बैग्स क्या काफ़ी हैं? नहीं, 40 बैग नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि सिंध गवर्नमेंट का जो एक तखमीना था वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि हर यूसी में 1000 बैग दिए जाए, 40 बैग नहीं दिए गए। फर्स्ट स्टेप में 170 बैग जो है ना एक यूसी को दिए गए थे, फर्स्ट स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि बिलाल खान देखें, मैं एक एक बात यूसी में बताऊँ सारे 1000 के, बैग देखें दिए गए हैं, ये कह रही हैं आप? 1000 बैग का हमारे यहाँ ये था कि 1000 बैग तक एटलीस्ट दिए जाए। जो हमारे कराची के डिवीजन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि नहीं, इसमें एक दिए यूसी की जाने बात कर चाहिए। रही हैं या पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं यूसी के हवाले से कह रही थी कि दिए जाने थे, ठीक है, अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है, दिए नहीं गए देखिए 1 अरब या वफाक से फंड नहीं आया आठ इसलिए नहीं करोड़ दिए रुपए गए? नहीं, देखिए देखिए 1 अरब 8 करोड़ के अंदर जो पूरे सिंध के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते थे, हमने बिल्कुल उस वक्त कुछ सफेद पोश लोग भी ऐसे थे जो, देखिए फोटो सेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, रात के अंधेरे में दिए तो भी लोगों को उसमें अब हाँ में जी ऐसा क्यों दिया गया। देखिए बिलाल खान, मैं एक बात कहूँ, नहीं तो ये इतने एक बैग्स नहीं दिए मुसलमान, गए देखिए इसलिए कि देखिए वफाक से देखिए फंड नहीं आया? देखिए देखिए बिलाल खान, मैं एक बात बताऊँ प्लीज, थोड़ा आप मेरी क्लियर बात करें सुन ना, लीजिए। ये जो इतने बैग्स आप देने के देखिए, बाद आप आप कह रही देखिए, हैं 1000 बैग्स, मेरी ये एक इसलिए नहीं एक दिए गए कि एक फंड्स नहीं एक थे? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुन लें कि ये राशन पूरा करना, अब पूरे एक इलाके के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, एक यूसी के अंदर सारे के सारे लोग तो गरीब नहीं है ना। जो लोग बेहतर हैं और अपने कर सकते हैं, देखिए ये इजलास पहुंचाना, लेकिन मैं लेकिन आप समझती लोगों हूँ ने खुदा के, लॉकडाउन खुदा के, लगाया, देखिए लॉकडाउन के खुदा अंदर की, जो देखिए मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता था वो भी अगर 30-35 हज़ार रुपए कमाता था, अब वो भी घर पे बैठा हुआ तो उसको राशन देना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए बिल्कुल हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, मैंने ये तो नहीं कहा ऑब्वियसली कि तब नहीं है, लेकिन इसीलिए तो निशानदेही की देखिए गई। बिल्कुल, देखिए अब क्यों बिल्कुल नहीं दिए गए बिल्कुल उन लोगों को राशन देखिए बैग्स? सिंध गवर्नमेंट ने बिलाल खान बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किए और इज्जत नफ्स देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट किए। और कोई, मैंने क्या आपसे कह दिया कि कोई फोटो सेशन, कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई। जो अपोजिशन के लोग करना चाह रहे हैं और उसको खराब करना चाह रहे हैं, खुदारा ये ना करें। ये वक्त जो है ना सियासत का नहीं है, एक एके का है। उस एके पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर मिलकर लड़े, इससे मिलकर इसका मुकाबला करें, ना कि हम आवाम के अंदर या दूसरे लोगों के अंदर किसी किस्म की अभाम पैदा ना करें। नहीं, जिस लेकिन तरह से अगर वफाक जो अगर है ना, आप राशन तकसीम करते, प्रॉपरली करते, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अगर किया जाता तो लोग खुदकुशी नहीं करते। लोग कल मैंने वीडियो चलाई है, एक शख्स अपने घर का सामान बेच रहा है, उसको क्या जरूरत थी अगर आप राशन देते तो घर का सामान बेचता वो? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, बिलाल खान, मैं फिर वही कहूंगी कि माशाल्लाह आबादी जो है, हर आबादी के बंदे तक हम ये नहीं कह रहे कि पहुंच चुका है, ठीक है। अगर इसके अंदर जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही थी, इसी तरह से वफाक भी अगर मिलके उसके साथ करता तो ये ना होता। बल्कि वफाक तो रखने डाल रहा है, वफाक तो सुबह सिंध की जो फलाई काम है उनको सबूताज करने में लगा हुआ है। अच्छा, तो मुझे मुझे मैंने, एक सवाल का जवाब दें, बड़ा इत्मीनान के साथ दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने ज्यादा राशन तकसीम किया है या फलाई इदारों ने राशन ज्यादा तकसीम किया है? देखिए बिल्कुल फलाई इदारों ने भी किया है, बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ बड़ा फ्रंट लाइन पे हमारे साथ रहे, उन्होंने किया है। और फलाई इदारे नहीं तो आपके हमेशा से साथ काम करते कर रहे, रहे थे वो, तो क्या हमेशा से। आप लोगों ने फंडिंग की थी उनकी? आप लोगों ने बराबर पैसे दिए थे क्या देखिए फलाई इदारों को? देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बिलाल खान, जो फर्स्ट डे ही जो है ना सीएम साहब ने तमाम जितने फलाई इदारे हैं उनको, उनसे मीटिंग्स की गई और उन्हें कहा गया कि हम आपको ये देते हैं, जितनी अमाउंट, ये जितने पैसे आपको देते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब करो। तो आप उस क्लेम वक्त कर भी, रही हैं ये कि फलाई इदारों को पैसे दिए हैं सिंध हुकूमत ने? नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है हम उसको करने के लिए खुद से तैयार है। तो उसके बाद से ये कमेटियां बनी और कमेटियां बनने के शाह बाद साहब जो तो है कह ना रहे थे, उन नासिर हुसैन शाह कमेटियों साहब तो के, कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए फलाई इदारों को।
वो तो खुद कर रहे हैं। मैंने आपसे कब कहा कि पैसे दिए? मैंने कहा, उनसे कहा गया था कि हम आपको देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे पास है हम अपने तौर पे करेंगे। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने किया। ज्यादा राशन तकसीम किया या फलाही इदारों ने? देखिए, हर शख्स ने, मैं कहती हूँ इस सूबे के अंदर हर शख्स ने, चाहे मैं हो चाहे आप हो, हर शख्स ने अपना रोल प्ले किया नहीं है। तो फलाही इदारे हो, मुखैयर सिंध हजरात गवर्नमेंट तो हो। कर रहे थे राशन तकसीम, फलाही इदारे देखिए, फिर सिंध बीच में आ गवर्नमेंट ने, गए। देखिए, सरकारी सिंध गवर्नमेंट ने सरकारी भी, खाता सिंध कहां गया? गवर्नमेंट ने, हुकूमत कहां गई? देखिए सिंध, हुकूमत का रिलीफ फंड कहां गया? देखिए सिंध गवर्नमेंट ने भी, देखिए अदालत ने जब कहा है कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, तो वो भी जमा करवा नहीं दिए तो गए। टैक्स हमें टैक्स जो है कोई वो ऐसी चीज सरकार नहीं थी। लेती है, सिंध हुकूमत लेती है, या फलाही इदारे लेते हैं टैक्स? ये देखिए, बता दें, मुखैयर हजरात लेते हैं क्या टैक्स? सबसे पहले स्टेप सिंध गवर्नमेंट ने लिया है, और जब स्टेप लिया है और फलाही इदारे अगर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं हो। ये अच्छे सूबे की निशानी है, एक अच्छे इंसानियत की निशानी है कि हमारा नहीं तो सूबा सारा काम हर फलाही चीज इदारों में पर छोड़ आगे है। देना क्या इंसाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कब कहा? हमने कहा कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने किया है, स्टार्ट ही सिंध गवर्नमेंट ने किया, और सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा से करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी, कभी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ती। और ना चले ही मुझे ये छोड़ना बता हमारे दें, ऊपर मुझे फर्ज ये नहीं बता है। दें, मुझे ये बता दें, सिंध हुकूमत ने कितना अरसा हो गया ये स्टार्ट किए हुए, जो राशन का तमाम कैंपेन है, ये कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए? देखिए, लॉकडाउन के तकरीबन 10 से 12-15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। और जब 39वां ये दिन है लॉकडाउन का। जी मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने आपसे कहा है कि हम और ये मुखैयर हजरात लॉकडाउन और स्टार्ट फलाही हुआ इदारे कब 14। से राशन तकसीम कर रहे जी हैं? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन स्टार्ट ही 14 अप्रैल से हुआ था, ठीक है। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा इसलिए है कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले दिन से सबसे पहल सिंध हुकूमत ने की, सबसे पहल तो फलाही इदारे मुखैयर हजरात करे थे राशन तकसीम करने में, सिंध हुकूमत तो आई बाद में। तो देखिए, देखिए सिंध हुकूमत सिंध अपना हुकूमत तो जितना भी, देखिए देखिए कंपाइल करने देखिए में लगी सिंध थी हुकूमत, डेटा, देखिए डेटा जो है वो नहीं, सॉर्ट आउट करने में लगी जाहिर सी थी। बात, देखिए हमें डेटा जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट हमें सही तौर पर उस वक्त प्रोवाइड ही नहीं कर सक रही थी ना। अरे तो आप देखिए निचली सतह पे सवाल, जाते हैं, यूसी लेवल पर जाते हैं, वोटर लिस्ट तो होती है, यूसी वहां लेवल, पर देखिए जाते। देखिए अभी डेटा मिल गया जब क्या आपको हमें, वफाक देखिए से? वफाक ने दिया आपको डेटा? देखिए देखिए नहीं, बिलाल डेटा खान, जब किसने उन्होंने दिया आपको? कपड़े वफाक खोले, ने दिया? देखिए प्लीज, बिल्कुल नहीं दिया ना उस वक्त। अभी भी तो यूसी ने जब दिया हमें ना डेटा। देखिए, जब नहीं दिया गया तो हम यूसी लेवल पे तो गए, पहले चले यूसी जाती ना लेकर दिया। बीवी, पहले चले जाती ना भाई। देखिए, अगर पहले चले जाते तो तब भी ये कहते कि क्वेश्चन मार्क है, वफाक के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। नहीं तो हम आपके तो चाह रहे मातहत थे हैं, कि वफाक आप साथ मिलकर निचली काम सतह पर करें। जो इदारे हैं आप उनको ऑब्लाइज करते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखिए हम चाह रहे थे कि, देखिए मेरे चेयरमैन ने फर्स्ट डे जो है ना, हाँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने कह दिया था, चेयरमैन साहब ने कह दिया था कि वजीर आजम साहब, आप हमारे वजीर आजम हैं और आप फ्रंट पे चले, हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्हें तो अच्छा, इस चीज का है ही नहीं ना। एक सवाल और, आज सदर साहब ने आना था, मीटिंग क्यों नहीं हुई? कोई खास वजह वजीर हाउस में? देखिए देखिए सदर साहब को सीएम तो मना नहीं करेंगे कि आप क्यों आ रहे हैं, और सिंध की तो रिवाइज मतलब की सदर गई है, साहब खुद और नहीं किसी आए? की तो सीएम मैं भी ना आया हूँ, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना, सीएम साहब उन्हें क्यों मना करेंगे कि आप ना आए। और सिंध की ये रिवाइज भी नहीं है कि अपने मेहमानों को, हमारे मेहमान है, हमारे प्रेसिडेंट है मुल्क के, उन्हें क्यों मना किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म किया जाए, लेकिन लॉकडाउन बिलाल खान कैसे खत्म किया जाए आज भी अच्छा, वो लॉकडाउन खत्म करवाने आ रहे थे, देखिए, वो जो मीटिंग करने आ रहे थे लॉकडाउन खत्म करवाने आ रहे थे? यकीनन यकीनन उनकी यही हो सकती है, लेकिन हमने मना तो नहीं कर दिया ना कि आप ना आए। सिर्फ गवर्नमेंट ने मना किया, मुझे बताइए कि ना मतलब आए। सदर साहब लॉकडाउन खत्म करवाने आ रहे थे और वजीर आला साहब देखिए, लॉकडाउन खत्म यकीनन करना देखिए, नहीं चाह रहे, तो इस वजह से मीटिंग नहीं हुई? नहीं देखिए देखिए, ये मैंने नहीं कहा कि इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि देखिए उनके अपने हैं। नहीं तो अगर वो और क्या मिलना वजह हो चाहते हैं, सकती है? देखिए 1000 दफा मिलने को तो मना नहीं है ना, क्यों मना करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट देखिए क्यों खत्म करे, अगर खत्म नहीं तो करती इतने है आम अवाम मौके के मुफ्त ऊपर मरेगी, पहली दफा आ रहे अवाम थे, मर जाएगी, वो भी नहीं आए। देखिए अवाम इस मौलिक जो मर्ज है, ये मौलिक जो वायरस है, उससे डे बाय डे जो है ना, उसके अंदर शिकार हो जाएगी। हम तो लॉकडाउन इसलिए खत्म नहीं कर रही सिंध गवर्नमेंट का मुफाद तो ये नहीं है ना कि लोग और अगर घरों में बैठे लॉकडाउन हैं। इसी तरह रहा कि ना कारोबार है, ना राशन है, ना घर बार है, तो आवाम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी मैडम। नहीं, अल्लाह ना करे कोई खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। उसमें यकीनन जब उसके अगर लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जाएगा तो यकीनन बेहतरी आएगी। और अब ये ना कहें कि खत्म होगी, ऑनलाइन जो है ना, बिजनेसमैन को ऑनलाइन कारोबार का सिर्फ गवर्नमेंट ने तो दिया है। 3 कितने बजे से कितने लेकर, फीसद ताजिर जो है वो ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं? आप देखिए क्या समझ 3 रही है बजे ये से बाजार जो लेकर, चल रहे हैं ऑनलाइन चल सकते हैं? देखिए 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, सॉरी 9 बजे से लेकर जो है ना 3 बजे तक का टाइम है। फिर आप अगर डेयरी वालों को देख लीजिए तो नहीं, सुबह ये 8 तो बजे से ऑनलाइन लेकर कारोबार का रात टाइम 8 बता रही बजे है ना का टाइम। नहीं, तो देखिए ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, होता है,
क्यों नहीं है कारोबार। और ये भी कहा गया था कि आप एसओपीज पे अमल करें। सिंध गवर्नमेंट, अब मुझे बताएं, आप शहर भर में घूम रहे हैं, क्या एसओपीज पे लोग अमल कर रहे हैं? अब लोग अमल नहीं कर रहे बिलाल खान। जब नहीं तक तो अमल, अगर हम लोग जब तक एसओपीज देखिए, पर अमल नहीं कर रहे तो सरकार क्यों नहीं अमल दरामद करा रही? नहीं देखिए, मुझे बताएं कि सरकार क्या खुदा ना खास्ता डंडा उठा ले? ऐसा नहीं हो सकता। सरकार उन्हें तरीके से चाहते हैं हमारी नहीं आवाम, तो एक आपकी शऊर वाली फोर्सेस, आवाम है, उस पे आपकी अमल पुलिस करे। फोर्स सड़कों पर मौजूद है, उनको बताया जाए देखिए कि भाई पुलिस, एसओपी की देखिए खिलाफ देखिए वर्जी हो रही है, इसके ऊपर देखिए अमल पुलिस, दरामद कराया जाए। देखिए स्टार्टिंग में ही जब एसएचओ ने एक तशद्दुद किया था तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि हम अपनी आवाम पे तशद्दुद नहीं चाहते। हम अपनी आवाम से प्यार मोहब्बत से, देखिए सीएम साहब ने अपील की, तमाम मिनिस्टर्स ने की, तमाम लोगों ने की, और अगर लॉकडाउन बरकरार रखा है तो आवाम की नहीं फलाह तो के लिए अभी रखा है अभी बिलाल क्या कहती खान। हैं, अभी लॉकडाउन है सिंध में? बिल्कुल है, लेकिन जो है ना, मैंने कहा ना, लोग उस तरह से अमल नहीं कर रहे जिस तरह सीएम साहब और उनकी टीम चाह रही है। और कब तक रहेगा ये लॉकडाउन? रमजान है, ईद देखिए आने वाली है, लोग रमजान, परेशान देखिए हैं, रोजों की सूरत हाल है। हाँ बिल्कुल, रमजान है, मैं समझ सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। रमजान के अंदर तक तो सीएम साहब ने कह दिया है कि बरकरार रहेगा, और अल्लाह करे कि हम इस वबा से हमें अफाका हो और हम लोग बेहतरी की जानिब जाएं, और अल्लाह पाक जो है ना, हम सबको इस चीज पे चलने की तौफीक दे कि हम चलें, एक एजेंडे पे चले। बहुत शुक्रिया। मुसरत न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन बरकरार रखने की बात की गई है, उसमें तमाम चीज़ों का और तमाम फैमिलीज़ का भी ख्याल रखा जाए। जो इस वक्त मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से मामला चलते नजर आएंगे, लेकिन रमज़ान भर ये जो है वो रमज़ान तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की क्या अगली स्ट्रेटजी होगी ताजिर बरादरी के लिए और शॉपिंग मॉल्स के लिए, बाज़ारों के लिए, दीगर मामलात के लिए, दीगर बिजनेस के लिए, उस पर भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन आगाह करेंगे। वक्फा लूँगा, इसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे।